अच्छा, अब है कि द रोल ऑफ अजम्पशंस इकोनॉमिक्स में। आपको पता है हम अब वो साइंटिफिक वाली बात खत्म हो गई है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं कि जी हाउ टू थिंक लाइक एन इकोनॉमिस्ट। तो इकोनॉमिस्ट जो है अजम्पशन पे भी उनकी बड़ी नजर होती है। अजम्पशंस कैन सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स वर्ड एंड मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड। अजम्पशंस या मफरूजात जिनको उर्दू में हम कहते हैं, ये इस वजह से हम यूज करते हैं कि हमारी जो थ्योरी है, ये जो कॉम्प्लेक्स रियल वर्ड है, इसको हम बिल्कुल जो है ना बेसिक पे लेकर आते हैं और फिर हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। अगर हम शुरू से ही कॉम्प्लेक्स की तरफ, सीढ़ी का जो पहला जो है हिस्सा होता है उस पर जो है कदम रखने के बजाय जब हम ऊपर पे तो नहीं रख सकते ना, शुरू में हम उसको कॉम्प्लेक्स बेसिक लेकर चलते हैं। पहली सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ठीक है। हमेशा हम पांचवी पे तो पाँव नहीं रख सकते, ठीक है। ऐसे ही जो है अजम्पशंस जो होती हैं, सपोज करते हैं कि इन क्या देखें, अगर मैं ये कहूं कि प्राइस के बढ़ने के साथ क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, ठीक है, ये एक थ्योरी है। लेकिन अगर मैं ये ना कहूं कि बाकी हालात बदस्तूर रहते हुए, तो फिर क्या होगा, तो मेरी थ्योरी गलत है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स जब हम वर्ड में चले जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स वर्ड तो ये कहती है कि बाद स्पेशल केसेस में आपकी कीमतें बढ़ भी रही होती हैं और साथ में डिमांड भी बढ़ रही होती है, ठीक है। तो ये फिर थ्योरी तो गलत होगी। तो फिर बेसिकली हम सपोज करते हैं और शुरू में इसको हम समझने की खातिर और इसको बेसिक सा कि जो है कीमत के बढ़ने से प्राइसेस जो है कीमत के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, ये एक बेसिक जो है इसकी थ्योरी है। ये अगर हमें जो है ना आ जाए तो फिर हम आगे जो है इसको कॉम्प्लेक्स की तरफ लेकर चलते हैं कि व्हेन अदर थिंग नॉट रिमेनिंग द सेम, जब बाकी हालात बदस्तूर ना रहें। तो इस वजह से रोल ऑफ अजम्पशन, आपसे कोई पूछे कि ये क्या होता है, आपने कहना है कि अजम्पशंस अगर किसी भी चीज में हम डाल रहे होते हैं तो इसका यह मतलब है कि उसको हम एक सिंपल कर रहे होते हैं ताकि वो हमें एक बेसिक थ्योरी समझ में आ जाए। जैसे अब ग्राफ क्यों यूज करते हैं इकोनॉमिक्स में, ग्राफ इस वजह से यूज करते हैं कि आप कॉम्प्लेक्स मॉडल को एक सिर्फ ग्राफ एक जो है ना एक डायग्राम से आप पूरी थ्योरी को एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रियल वर्ड को सिंपल रियल वर्ड में आप उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर रहे होते हैं। टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, फॉर इंस्टेंस वी माइट assume दैट द वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 countries एंड ईच कंट्री प्रोड्यूसेस 2 products। जब अगर हम ट्रेड के बारे में बात करते हैं तो हम जो है 2 कंट्री के बारे में इस वजह से बात करते हैं। देखें, ट्रेड जो है अब सिर्फ ओनली 2 countries के दरमियान नहीं होती, ट्रेड जो है ना लॉट्स ऑफ कंट्रीज के दरमियान हो सकती है, पाकिस्तान की चाइना के साथ, पाकिस्तान की अमेरिका के साथ। तो सिर्फ हम 2 कंट्रीज की एग्जांपल इस वजह से दे रहे होते हैं कि हम उनको जो है ना आसानी की खातिर समझना चाह रहे होते हैं। मसलन अमेरिका, जिस चीज में अमेरिका जो है स्पेशलाइज है वो अमेरिका पैदा करे, जिस चीज में पाकिस्तान स्पेशलाइज है वो पाकिस्तान पैदा करे, ठीक है। तो बिकॉज ट्रेड कैन ability to produce the more products, ठीक है, which the country specializes। तो इस वजह से क्योंकि इस तरह इसका कंपटीशन बढ़ता है, तो बेसिकली रोल ऑफ अजम्पशन तो हम 2 कंट्री की मिसाल इस वजह से दे रहे होते हैं कि हम सिर्फ उनको क्या करना चाहते हैं, एक बेसिक जो है ना हम एक मॉडल तरतीब देना चाह रहे होते हैं। लॉट्स ऑफ कंट्रीज के दरमियान ट्रेड होती है। Economic models, we use economic model to learn about the world, mostly are imposed of diagrams and equations। उस इकोनॉमिक मॉडल जब हम बनाते हैं तो उसमें डायग्राम्स भी होती हैं और इक्वेशंस भी होती हैं। द यूजुअल मॉडल ऑफ एन इकोनॉमी द सर्कल फ्लो डायग्राम, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स में मॉडल इस तरीके से बना रहे होते हैं कि सर्कल फ्लो डायग्राम्स बनाते हैं, ठीक है। कार्टेशियन जो होता है, कार्टेसी जो हम मैट्रिक में हम पढ़ते थे वो रबे वगैरह, ठीक है, उस तरीके से भी हम मॉडल बनाते हैं इनका, ठीक है। तो द सर्कल फ्लो ऑफ वो दायरवी बहाव जो बनाते थे हम, ठीक है, एक गोल किस्म की डायग्राम थी आगे आगे। इन दिस मॉडल द इकोनॉमी इंक्लूड्स ओनली 2 types ऑफ डिसीजन मेकर्स, फर्म्स एंड हाउस होल्ड। तो हम सिर्फ बेसिक मॉडल या 2 सेक्टर इकोनॉमी से हम चाह रहे होते हैं जहां पर एक साइड पे आपके हाउस होल्ड होते हैं और दूसरी साइड पे आपकी फर्म्स होती हैं, ठीक है। एक साइड से चीजें प्रोड्यूस होती हैं, दूसरे साइड से उन्हें चीजों को कंज्यूम करने वाले हैं। एक साइड से कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फर्म्स में भेजने वाले होते हैं और दूसरी साइड पे फर्म साइड से उनको खरीदने वाले होते हैं, ठीक है। द सर्कल फ्लो डायग्राम क्या है,
ये है सर्कल फ्लो डायग्राम। सर्कल फ्लो डायग्राम में आप इसको पढ़ते किस तरीके से, ये इसको कहते हैं सर्कल फ्लो डायग्राम। सर्कल फ्लो मीन दायरवी बहाव टू सेक्टर, या जिसमें एक हाउस होल्ड हो गया, एक साइड पे फार्म्स होगी, तो किस तरीके से ये आपस में इंटरेक्ट होते हैं। ये इस तरीके से इंटरेक्ट होते हैं कि आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि मार्केट्स जो है ना होती हैं, एक को हम कहते हैं गुड्स मार्केट, एक को कहते हैं हम फैक्टर मार्केट। गुड्स मार्केट जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज की खरीदो फरोख्त होती है। मार्केट्स और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जहां पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की खरीदो फरोख्त होती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ऑर्गेनाइजर, ठीक है, ये होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और मार्केट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज की खरीदो फरोख्त होती है, ठीक है, गुड्स जहां पे बनकर आती हैं। तो अब ये चैनल जो है ना इकोनॉमी में चलता कैसे, चलता इस तरीके से, अगर आप यहां पे देख लें, देखें हाउस होल्ड जो होते हैं उनके पास है लैंड, लेबर, कैपिटल। तो ये हाउस होल्ड यहां से निकलकर कहां पे जाते हैं? मार्केट्स और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये सुबह जो है ना उठकर काम करने के लिए मार्केट्स में जाते हैं, मंडी में जाते हैं, ठीक है, घर तो नहीं बैठते ना, घर तो नहीं पैसा आता, ठीक है, ये सारे के सारे मंडी में जाते हैं। और अब अपनी लैंड कैसे मंडी में जाती है, मैं साफ शुरू समझाने की बात करूं, ये ना कहें कि जो लैंड कैसे मंडी में चली गई उठकर, ठीक है, क्योंकि ये मार्केट में होते हैं ना, इनके रेट्स जो है ना तय होते हैं, ठीक है। तो आपको समझाने की खातिर सिर्फ मैं बता रहा हूं कि ये उठकर मंडी में चले जाते हैं। मार्केट फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब मार्केट और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है? जो आपके फर्म्स होती हैं, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये आपकी कहां पे चली जाती हैं? फर्म्स में चले जाते हैं, ठीक है। तो जब ये फर्म्स में जाते हैं तो फर्म्स यानी कि फैक्ट्रीज में आगे वो कोई गुड्स इनसे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और जब वो उनसे कोई गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, ये फैक्टर मार्केट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से ये फर्म्स इनको उठाकर ले जाती हैं, लेबर को, लैंड को, कैपिटल को फैक्ट्रीज में, तो यानी फर्म्स उठाकर ले जाती हैं। और फर्म इनसे क्या करवाती हैं? फर्म इनसे काम करवाती हैं और गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं। अब गुड्स एंड सर्विसेज को सॉल्व करने के लिए वो कहां पे ले आती हैं? मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज में, ठीक है। और अब यहां तक आपने याद रखना। उसके बाद देखें, जब जो है हाउस होल्ड से लैंड, लेबर, कैपिटल निकलकर मार्केट में आए, तो अब ऐसा तो नहीं है कि फ्री में ये जो है ना मार्केट उधर फैक्ट्री में काम करने के लिए चले गए, बल्कि इनके बदले उनको क्या पे किया जाता है? लेबर को वेजेस पे की जाती हैं, लैंड को रेंट पे किया जाता है और कैपिटल को प्रॉफिट पे किया जाता है। अब ये दोबारा से जो है ना डायग्राम इधर मूव करेगी। तो मार्केट फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इनको इनके बदले जो है ना ये रिटर्न मिलेगा, और ये रिटर्न इनकी क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी। ये हाउस होल्ड को इनकम मिल जाएगी। अब हाउस होल्ड जो है ना ये इनकम सेव, कुछ तो सेव करते हैं, कुछ जो है ना मार्केट में आपको पता है लेकर चले जाते हैं। अब ये अपने पास जो है ना इन्होंने खाना तो खाना है, कपड़े पहनने हैं, स्पोर्ट्स गुड्स लेनी है, बेशुमार और किस्म की टीवी, फ्रिज जो भी लेने हैं, ठीक है। और इनकी बनाई हुई चीजें ये दोबारा से जो है ना फैक्टर मार्केट्स और गुड्स एंड सर्विसेज, ये दोबारा से इस मार्केट में आ जाते हैं चीजें लेने के लिए, ठीक है। और ये अपनी इनकम को लेकर कहां पे आ जाते हैं? मार्केट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ये देखें, ये इनकम को स्पेंड कर रहे हैं इसमें, और इनकी स्पेंड की हुई इनकम फर्म्स के लिए रेवेन्यू बन जाती है, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज इसमें समझना है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। सेकंड मॉडल, अब एक तो हम सर्कल फ्लो वाला मॉडल भी ले सकते हैं, और दूसरा है इसमें सेकंड मॉडल है पीपीएफ, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। Most economic model built using the tools of mathematics and PPF model. तो PPF क्या है? ये एक ग्राफ होता है। PPF is a graph that shows the various combinations of output that the economy can possibly produce given the available factors of production and available technology. Production possibilities frontier या production possibilities का एक ऐसी चीज का नाम है कि जिसमें जो एक इकोनॉमी है वो कोई भी चीज प्रोड्यूस करती है, लेकिन अवेलेबल जो रिसोर्सेज होते हैं उनको फुल यूटिलाइज करके, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर शोज दैट द इकोनॉमी प्रोड्यूस गिवन द अवेलेबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन,
ठीक है, जो उसके पास जो भी है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, उसको वो फुली यूटिलाइज करके जो कोई चीज प्रोड्यूस करती है जिस पॉइंट तक, उसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर कहते हैं। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर इस किस्म का है। अब ये जो लाइन जा रही है, ये बेसिकली फ्रंटियर का मतलब जो है ना, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन आपकी फ्रंटियर को जाहिर कर रही है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर, यानी पॉसिबिलिटीज कहां तक है, यहाँ फ्रंटियर तक है, यहां तक, इस तक है, ये फ्रंटियर आपका जा रहा है। अब यानी कि देखें इकोनॉमी में जो है ना कोई एक ही गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, ना तो सिर्फ कपड़े बन रहे होते हैं, ना सिर्फ शूज, मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है ना इकोनॉमी में बन रही होती हैं। ठीक है, अब इकोनॉमी में जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं तो आपने देखा होगा कि हमें इकोनॉमिक्स ये बताती है हाउ वी कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बाय स्कार्स रिसोर्सेज, कि हम किस तरीके से अपने कम से कम जो हमारे पास वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा हम कोई चीज ज्यादा से ज्यादा कोई हम यूटिलिटी क्या कर सकें, अचीव कर सकें। अब उस यूटिलिटी को ज्यादा से ज्यादा अचीव करने के लिए हमें अपने महदूद वसाइल जो हैं हमारे, उनको यूज करना पड़ता है, बेस्ट वे में यूज करना पड़ता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि सपोज करते हैं कि एक एक्स एक्सिस पे हमने रखा है क्वांटिटी ऑफ कार्स प्रोड्यूस, यानी हम अपनी इकोनॉमी में कार्स प्रोड्यूस करना चाहते। देखें हम सिर्फ दो चीजें नहीं बल्कि हम सिंपल मॉडल को लेकर चल रहे हैं। हम इकोनॉमी में लॉट्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, एक साइड पे हम क्वांटिटी ऑफ कंप्यूटर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब आप देख लें कि हम ना तो सिर्फ कार प्रोड्यूस करेंगे और ना सिर्फ हम कंप्यूटर प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी में हमें इन दोनों चीजों की जरूरत है। अगर हम हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, मैं सपोज करता हूं कि मैं सिर्फ देखें, अगर मैं मुकम्मल तौर पे कोई एक चीज प्रोड्यूस करूं, मैं कहूं कि नहीं जी मैं कंप्यूटर प्रोड्यूस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कार प्रोड्यूस करूंगा, मैं अपने सारे के सारे 10 लाख रुपया मेरी जो इनकम है कंट्री की, मेरी इनकम है, ठीक है, पूरे खजाने की, वो मेरी 10 लाख है, ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल। तो मैं सिर्फ जो है ना अगर कार्स प्रोड्यूस करूं तो सिर्फ कार जो है ना मैं कितनी प्रोड्यूस कर सकता हूं, 1000। क्यों कि ये फ्रंटियर लाइन ये शो करती है कि इकोनॉमी के जो रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज जो है ना इसके बाहर नहीं हो सकते, ना इसके अंदर हो सकते हैं, यहां तक ही हो सकते हैं। ठीक है, ये लाइन बस एक खींची जा चुकी है, इसके ऊपर ही आप या प्रोडक्शन कर सकते हैं या इसके अंदर ही कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं अपने सारे के सारे रिसोर्सेज कार्स को प्रोड्यूस करने में लगा दूं तो मुझे कितनी जो है ना प्रोडक्शन होगी, फिर मुझे जो है ना मैं सिर्फ 1000 में क्या प्रोड्यूस कर सकता हूं, कार्स को प्रोड्यूस कर सकता हूं। ठीक है, फिर एक भी कंप्यूटर में प्रोड्यूस नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं कहता हूं नहीं जी मैंने कार्स प्रोड्यूस नहीं करनी, मैंने कंप्यूटर्स को प्रोड्यूस करना है, तो फिर मैं कंप्यूटर्स को अगर मैं प्रोड्यूस करूंगा तो फिर मुझे कार्स को प्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा, फिर इससे मुझे हाथ धोना पड़ेगा, तो मैं 3000 कार और 0 कंप्यूटर प्रोड्यूस करूंगा। सॉरी 3000 जो है कंप्यूटर्स और 0 कार्स में प्रोड्यूस कर सकूंगा। ठीक है, लेकिन मैंने अपने जो सोर्सेज है उनको फुली यूटिलाइज करना है। ठीक है, और दूसरी बात मैंने इकोनॉमी में क्या करना है, मल्टीपल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, मैंने कार्स भी प्रोड्यूस करनी है, मैंने कंप्यूटर्स भी प्रोड्यूस करना है। अगर मेरे पास 10 लाख रुपया है, मैं डी पॉइंट पर कोई चीज प्रोड्यूस करना चाहूं दोनों, ठीक है, तो मैं 300 कार्स प्रोड्यूस कर पाऊंगा और 1000 कंप्यूटर प्रोड्यूस कर पाऊंगा। ठीक है, और अगर मैं ए पॉइंट को जो है अचीव करूं, ठीक है, तो अब ये जो डी वाला पॉइंट है ये इनएफिशिएंट पॉइंट है। क्यों कि देखें मेरी कंट्री की जो पैदा करने की सलाहियत है वो ये फ्रंटियर तक है, लेकिन मैं इस डी पॉइंट तक प्रोड्यूस करके तो बाकी ये सारे के सारे मेरे जो रिसोर्सेज है ये ज़िया गए ना एक साल में। ठीक है, तो इस वजह से मैं डी पॉइंट को कभी भी जो है प्रेफर नहीं करूंगा, मैं यहां तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। क्यों कि मेरी जो कंट्री की विल है वो प्रोड्यूस करने की जो है ना ये इस लाइन तक है, इस लाइन को आप EF लाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं ए तक जब प्रोड्यूस करूंगा तो मैं 600 कार प्रोड्यूस कर सकूंगा 10 लाख रुपए में, और 2200 में क्या को प्रोड्यूस कर सकूंगा, कंप्यूटर प्रोड्यूस कर सकूंगा। लेकिन अगर मैं जो है कहूं कि नहीं जी थोड़े मुझे कंप्यूटर थोड़े चाहिए और कार ज्यादा चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, बी पॉइंट पे आ जाऊंगा। बी पॉइंट पे 2000 कंप्यूटर बनेंगे और 700 कार्स बनेंगी।
अब आप इस बी पॉइंट पे, जो ये बी पॉइंट है, ठीक है, उसके बाद अगर मैं कहूं कि मैं सी पॉइंट को, देखिए मैं सी पॉइंट को कभी अचीव ही नहीं कर सकता। क्यों? कि सी पॉइंट को अचीव करने के लिए मुझे अब 10 लाख रुपए की जरूरत नहीं है, मुझे कम अज कम जो है इसको प्रोड्यूस करने के लिए कम अज कम, देखें इस साइड पे जब ये अमरूद गिरेगा इधर, तो इधर जो है ना 800 कार्स हैं, ठीक है, और इधर क्या है, इधर 3000 से ऊपर जो है 3300 या आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो मेरे पास तो 10 लाख रुपए है, और मेरा पॉसिबली फ्रंटियर तो कहता है कि 3000 कार्स आप प्रोड्यूस करो, या 1000 क्या करो क्वांटिटी ऑफ 1000 क्वांटिटी ऑफ कार प्रोड्यूस करो, या 3000 कंप्यूटर प्रोड्यूस करो। तो इस सी पॉइंट को अचीव करने में कर ही नहीं सकता, ठीक है, मैं फुल यूटिलाइज मुझे यहां पे है सिर्फ, ठीक है। तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए मुझे अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा कंट्री की। अब देख सकते हैं शिफ्ट इन द, अब कैसे जो है आप उस सी पॉइंट को या यहाँ पे जी पॉइंट को आप इंक्रीज कर सकते हैं। शिफ्ट इन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर, देखें कि मैं सी पॉइंट को अचीव कर सकता हूं, मैं इस तरीके से अचीव कर सकता हूं अगर मेरे पास 10 लाख रुपया वही है, लेकिन मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि मैं उस 10 लाख रुपए में ही जो है क्वांटिटी ऑफ कार्स एंड कंप्यूटर को ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता हूं। अब यहाँ पे जो मरकला है शिफ्ट इन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर शिफ्ट कैसे होता है, ये जी पॉइंट पर क्यों गया है, ये जहां पे हम सिर्फ कार्स जो है ना सिर्फ 1000 प्रोड्यूस कर रहे हैं वही पहले वाली, लेकिन हम यहाँ पे कंप्यूटर्स जो है हमें 3 से 4000 पे 3000 से 4000 बना रहे हैं। ए टेक्नोलॉजिकल एडवांस इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री इनेबल्स the economy to produce more computers for any given number of cars. As a result, the production possibility frontier shifts outward. If the economy moves from A to point G, then production of both cars and computer increases. अब जो है देखें quantity of cars को प्रोड्यूस करने वाली टेक्नोलॉजी वही पहले वाली है, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर्स को प्रोड्यूस करने वाली टेक्नोलॉजी क्या हो गई है, उसमें एडवांसमेंट आ गई है। तो इस वजह से हम ये कर जो है ना इस साइड पे शिफ्ट होगा इधर ऊपर, और अगर कार्स वाली टेक्नोलॉजी ठीक हो जाए तो ये हम ऐसे शिफ्ट कर लेंगे। अगर दोनों टेक्नोलॉजी ठीक हो जाए तो फिर हम ये ऐसे, फिर ये दोनों साइड से बाहर निकल आएगा। तो वक्ती कंप्यूटर्स वाली टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है, तो हमने क्या किया कि हम अब ज्यादा कंप्यूटर प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम उन रिसोर्सेज को सिर्फ जो है ना कंप्यूटर्स पर लगाने के बजाय देखें कि हमने 2200 से 2300 2300 जो है ना क्या कर दी, कंप्यूटर प्रोड्यूस कर दिए, और 600 से 650 हमने कार्स भी साथ साथ हमने प्रोड्यूस कर दी कि वो हमें जो है ना कंप्यूटर भी साथ में चाहिए। तो इस वजह से सिर्फ हम कार्स ही प्रोड्यूस ना करें बल्कि सारी कंप्यूटर्स ही प्रोड्यूस ना करें, बल्कि हम थोड़ा बहुत जो है रिसोर्सेज कार्स में की तरफ लगा देंगे। इकोनॉमिक थ्योरी seeks to predict and explain economic behavior. It refers to microeconomics and macro economic जो थ्योरी होती है वो उसको हम क्या उसमें जो है ना 2 किस्म के सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे होते हैं, माइक्रोइकोनॉमिक्स एंड मैक्रोइकोनॉमिक्स। इट यूजुअली बिगिन विद द मॉडल, इसमें हम मॉडल बनाते हैं, लेकिन इसकी जो थ्योरीज होती हैं उसमें हम इकोनॉमिक बिहेवियर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक बिहेवियर को डिस्कस करते हैं इसकी थ्योरीज में, या ह्यूमन बिहेवियर को इकोनॉमिकली हम डिस्कस करते हैं, ये एक मॉडल के जरिए जो है ये स्टार्ट होती हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन को आपको पता ही होगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स डिसीजन मेकिंग यूनिट सच एज बिजनेस फर्म्स इन ए फ्री इंटरप्राइज सिस्टम। माइक्रो इकोनॉमिक्स में छोटे छोटे चीजों को डिस्कस कर रहे होते हैं। माइक्रो का मतलब ही है जो है छोटे से छोटा 10 लाखवां हिस्सा, किसी एक चीज का 10 लाखवां हिस्सा जो है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है, ठीक है। द इंडिविजुअल स्टडी ऑफ द इकोनॉमी इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ओवरऑल स्टडी ऑफ द इकोनॉमी इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, नेशनल इनकम, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में छोटी छोटी इंडिविजुअल सप्लाई एंड डिमांड की बात कर रहे होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहे होते हैं। इकोनॉमिस्ट एज ए पॉलिसी एडवाइजर, देखें कि इकोनॉमिस्ट जो है ना एज ए ये एक पॉलिसी भी बयान कर रहे होते हैं। आगे नेक्स्ट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स व्हाट इज, देखें साइंटिस्ट जो होते हैं उनका फार्मूला जो है पानी बनने के बाद उनकी वो चीज खत्म हो जाती है, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के मिला के 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मिला के H2O पानी का तो फार्मूला बना देते हैं।
लेकिन जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनको आगे पॉलिसी रेकमेंड भी करना पड़ती है। तो दो किस्म की टर्म्स हम इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाती हैं, एक को कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक को कहते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या पॉजिटिव साइंस या नॉर्मेटिव साइंस। तो पॉजिटिव साइंस को आप जो है ना जिस भी व्हाट इज, ठीक है, क्या है बेसिक एक्चुअल जो आपकी इकोनॉमी की सूरत हाल होती है उसको जब हम बयान कर रहे होते हैं तो हम पॉजिटिव साइंस को यूज करते हैं। नॉर्मेटिव को जब हम कोई भी पॉलिसी दे रहे होते हैं, व्हाट शुड बी, व्हाट आउट टू बी, इस किस्म की जो जितनी भी जो है सेंटेंस में इस किस्म के जुमले अगर इस किस्म की टर्म्स हों तो आप समझ जाएं कि ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जांपल सपोज दैट टू पीपल आर डिस्कसिंग मिनिमम वेज लॉज, हियर आर टू स्टेटमेंट्स। ए मिनिमम वेज लॉज कॉज अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये बंदा एक्चुअल स्टेटमेंट एक्चुअल इकोनॉमी की सिचुएशन को बयान कर रहा है कि कम से कम जो उजरत होती है वो अनएम्प्लॉयमेंट को पैदा कर रही होती है। यानी कि अगर गवर्नमेंट ये कहे कि लोगों को 1700 वेज पहले दी जा रही है तो लोगों को 2000 दे जाए, तो 2000 जो वेज है वो क्या करेगी, अब जब 2000 वेज होगी तो आगे अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज से लोगों को निकाला जाएगा कि आप वेज ज्यादा क्यों हम दें, ठीक है। तो वेज के इंक्रीज होने से लेबर डिमांड कम होती है, ठीक है। मिनिमम वेज कहते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से एक वेज सेट कर दी जाती है। अब एक बी बंदा है, द गवर्नमेंट शुड रेज द मिनिमम वेज, ठीक है। एक बंदा ये कह रहा है कि गवर्नमेंट को जो मिनिमम वेज है वो क्या करनी चाहिए, शुड रेज द मिनिमम वेज। तो ये बंदा नॉर्मेटिव ये पॉलिसी दे रहा है कि गवर्नमेंट को मिनिमम वेज क्या करनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। ऊपर वाली स्टेट में वो बंदा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में बात कर रहा है और नीचे वाला बंदा बी बंदा किस में स्टेटमेंट में बात कर रहा है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। ये पॉलिसी दे रहा है। देखें अब एक और एग्जांपल मैं आपको उर्दू में बता रहा हूं कि अफरात-ए-ज़र की शरह पाकिस्तान में 9% है। कौन सी इकोनॉमिक्स है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अफरात-ए-ज़र की शरह पाकिस्तान में 5% होनी चाहिए, कौन सी इकोनॉमिक्स है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव एनालिसिस, मच ऑफ द इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव इज जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ द इकोनॉमी वर्क्स, ठीक है। बहुत सारी इकोनॉमिक्स जो है ना ये है जी के इकोनॉमिक्स पॉजिटिव है कि इकोनॉमिक्स कैसे वर्क करती है। दस दोज हु यूज इकोनॉमिक्स ऑफन हैव नॉर्मेटिव गोल्स, दे वांट टू लर्न हाउ टू इंप्रूव द इकोनॉमी। लेकिन एक साइड पे वो इकोनॉमिस्ट भी होते हैं जो इस इकोनॉमी को इंप्रूव करना चाहते हैं कि एक नए तरीके से जिद्दत और इख्तरा उसमें लाना चाहते हैं, ठीक है। तो वो नॉर्मेटिव भी इसको यूज करते हैं। व्हेन वी हियर इकोनॉमिस्ट मेकिंग नॉर्मेटिव स्टेटमेंट वी नो दे आर स्पीकिंग नॉट एज साइंटिस्ट बट दे आर एज ए पॉलिसी एडवाइजर। व्हेन वी हियर इकोनॉमिस्ट मेकिंग नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, तो जब वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट बना रहे होते हैं वो साइंटिस्ट नहीं बल्कि एक पॉलिसी एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे होते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको जो है इस लेक्चर की समझ आई होगी, और अगर जो है फिर भी कोई चीज रहती है, ठीक है, तो आप मुझसे जो है ना कमेंट्स में कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल फोन पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स।